अज्ञानध्वान्त विध्वन् कोटिसूरसमप्रभा सूताख्याहि कथा सारम् मम कर्णसायरम्। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सच मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्य भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तो उनका व्रत कर, पूजा कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का पूर्ण विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठा और सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बांधों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो भी पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने लक्ष्मी नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने आप लोगों से कहा, मैं अब और क्या कहूँ। इसी बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है वह हम सब सुनना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं। इसलिए हमारे मन में बहुत ही श्रद्धा है।